हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जैसा कि सुबह वाली वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि किस टाइप से कुछ नए चेंजेस हुए हैं एनफीटीक्यू 2022 बैच के लिए। इसी के साथ साथ ये जो वीडियो ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 है, जिसमें हम 9 AM स्लॉट, 1 PM स्लॉट और जो 4:30 PM का स्लॉट था उसमें हम देखेंगे कि सारे स्लॉट्स के क्या एक्सपीरियंस रहे कैंडिडेट्स के। क्योंकि मेरी काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात हो चुकी है तो उन्होंने मुझे पर्टिकुलर स्लॉट से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल क्वेरीज, सारे स्लॉट्स के क्वेश्चन लेवल क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पर इस पॉइंट को मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े प्रीवियस ईयर से भी आ रहे हैं, इसी के साथ साथ नए कंसेप्ट से भी पूछे जा रहे हैं। हमें आपको टुमारो एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए, मतलब किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ कि जब वो कैमरा ओपन कर रहे हैं, मीन्स जैसे एग्जाम आपकी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको जो है कैमरा ओपन करना पड़ता है, कैमरा ओपन होता है, उसी के बाद आप टेस्ट में एंटर होते हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि कैमरे में हम फेस तो पूरा विजिबल कर रहे हैं पर वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है और 15 मिनट्स हो जाते हैं और हमारी लॉगिन लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाती है, एक्सेस डिनाइड हो जाता है। और कैमरा एक्सेस क्वेरी से रिलेटेड बात करने वाले आपको टिप्स सजेशंस देना है मुझे इससे रिलेटेड कि कल का जो पेपर है आप उसे और किस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितनी भी क्वेरीज है, आज जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, मीन्स थोड़ी सी भी रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आई है तो वो भी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी के कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं और एक एक करके मैं उनका धीरे धीरे जवाब दे दूंगा। इसी के साथ साथ जितने भी आपको डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट इज द जनरल क्वेरीज। तो जनरल क्वेरीज में दोस्तों मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूँ तो देखिए, एनफीटीक्यू एग्जाम का आप लेवल देखिए, मतलब ईयर बाय ईयर लेवल जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो वहां पे सिर्फ एक ही राउंड होता था, 3 हावर्स होते थे, 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन और आपको सिर्फ 20 MCQ सॉल्व करना है। लेकिन जब 2021 बैच आई तो क्वालिफायर राउंड इंट्रोड्यूस हुआ और जब 2022 बैच के लिए क्वालिफायर राउंड हुआ है तो उसमें क्या हुआ, कुछ नए चेंजेस हुए। ठीक है, कुछ नए चेंजेस हुए कि ये टाइमर वाला सेक्शन आ गया जिसमें कोई भी इतनी आसानी से चीटिंग नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ आपके पास पर्टिकुलर टाइम रहता है कि आप उसी टाइम में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मींस जो ईयर बाय ईयर एनफीटीक्यू का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है। अगर मैं अभी के लिए बात करूं, मतलब कल की एग्जाम के लिए 3 अप्रैल से रिलेटेड कि अब आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, अगर हम आज पूरा एनालिसिस करें तो 9 AM, 1 PM और जो 4:30 PM है उसमें जितने भी स्लॉट्स है, ये जो तीनों स्लॉट्स है उसमें हमने एक ही चीज को एनालिसिस करा है। मैंने अभी रिसर्च करी, मैं अभी 2 घंटे से इसी पे वर्क कर रहा था कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए काफी सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने आंसर्स कहाँ दिए, तो आंसर्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाए उन वीडियो को देखिए, उसमें आंसर्स भी मैंने बताए। ठीक है, सारे स्लॉट्स के मूव ऑन टू दी सेकेंड पॉइंट, सारे स्लॉट्स के क्वेश्चन लेवल क्या है। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर जावा पाइथन में से सबसे पहले जावा की बात करूं तो जावा में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लेंदी हैं और थोड़े ट्रिकी हैं। अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात करूं, क्योंकि वहां पे जावा में जो है कोड रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर के हो, चाहे वो ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हो, तो आपके पास 35 मिनट्स रहेंगे। अगर आपने जावा सिलेक्ट करी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। 1000 जो सेंट फाउंड्री की सीरीज है उन क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ जावा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो मिलना बहुत ही मुश्किल थे दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको सेंट फाउंड्री के 1000 क्वेश्चंस के बारे में बताया। और आप बहुत सारे चैनल विजिट कर सकते हैं जहां पे जावा के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अब पाइथन की अगर बात करूं तो पाइथन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ब्लॉग में अवेलेबल है। ठीक है, वहां से आपको सब चीज मिलने वाली है। टुमारो एग्जाम के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रैक्टिस कीजिए। जैसी आपकी प्रैक्टिस रहेगी वैसी आपकी प्रिपरेशन रहेगी, आप एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। और काफी सारे कैंडिडेट से मैंने ये भी बात करी है
कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर 32 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 32 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप तीनों सेक्शन मिला के, तो ये एक गुड मतलब ये एक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की परसेंटेज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 40 आउट ऑफ 40 करें, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर किसमें डाउट है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, एक्सेस डिनाइड, लॉगिन लिंक एक्सपायर। काफी सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमने तो कैमरा हमारा विजिबल था, हमने सब चेक कर लिया, मींस हमने सिस्टम कंपेटेबिलिटी भी चेक कर ली, पर कैमरे जैसे ही हम एग्जाम देने के लिए बैठे और एग्जाम देते वक्त हमने कैमरा मींस जो कैमरा की प्रोसेस रहती है वो करी, तो उसमें हमारा कैमरा जो है वो एक्सेस ही नहीं हो पाया और लॉगिन लिंक एक्सपायर हो गई और एक्सेस डिनाइड हो गया। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए दो ऑप्शन बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप अपने पूरे लैपटॉप में क्रोम में जाइएगा, क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप अपने लैपटॉप पे जाके देख सकते हैं कि वहां पे कहीं यहाँ पे आपका कैमरा तो ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अगर आपका कैमरा ब्लॉक है या फिर आपके कैमरा कोई और अदर ऐप यूज कर रहा है तो वहां से परमिशन हटाइए। कैमरे को आप सेटिंग्स में जाके रीलॉन्च भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जैसे एक्सेस डिनाइड, लॉगिन लिंक एक्सपायर, तो आपने कैमरा वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे देख लिया कि अगर कैमरा नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ साथ काफी सारे कैंडिडेट्स अभी भी मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर हमें ये लिखा आ रहा है यूर बैच इज एक्सपायर्ड, ये सब। तो आपको बताना चाहता हूँ जब आपका स्लॉट का टाइम होगा कल, वो उसी टाइम चालू होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते, कैमरा एक्सेस क्वेरी। कैमरा एक्सेस क्वेरी के बारे में बताऊं तो काफी सारे कैंडिडेट्स को इसमें प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं दे पाए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी नेट स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। वाईफाई है, बहुत अच्छी बात है, हॉटस्पॉट है तो एक अच्छी रेंज में बैठी है, क्योंकि अगर नेट स्पीड नहीं रहेगी तो क्वेश्चन ढंग से डिस्प्ले नहीं होंगे और कर्सर जो रहता है यहाँ पे वो भी मूव करना बंद कर देता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको नेट स्पीड का ध्यान रखना है। 1 आवर के लिए, सिर्फ 1 आवर के लिए आप अपने फ्रेंड के वहां चले जाइए या जिनके वहां पे वाईफाई अवेलेबल हो, और अगर आपके पास हॉटस्पॉट भी है तो भी आपको अच्छी रेंज में बैठ के ही एग्जाम को देना है। सिक्स्थ पॉइंट रहेगी कि टिप्स सजेशंस रिगार्ड 3 अप्रैल एग्जाम। टिप्स सजेशंस आपको यही देना चाहूंगा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आज के पेपर से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर जो है वो थोड़ा लेंदी था, थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए टाइमिंग बहुत कम पड़ रहा था। और अगर फिर भी मीन्स आपको जो 3 अप्रैल के आप अगर कैंडिडेट से और आप इन तीनों स्लॉट्स में से कभी भी एग्जाम देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो जरूर एक बार प्रिपेयर करके जाना है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा पार्ट 3 था, इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट होंगे वो चैनल पे आपको मिलते जाएंगे। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कल की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।